चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में जो पहला वीडियो में जहां से हम लोग अंत किए थे वहीं से आज हम लोग ये शुरू करेंगे। पहला वीडियो में था, देखिए, लेखक परिचय। यदि आप ये चैप्टर का पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उबियाना नहीं है आपको। आराम आराम से एक वीडियो दो वीडियो करके हम लोग पढ़ लेंगे। अभी एक वीडियो में इसका पूरा लेक्चर होगा, उसके बाद में फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं, ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के इस कहानी को अंग्रेजी में लिखा गया था और अंग्रेजी में लिखे जाने के बाद इसका हिंदी में जो है अनुवादन कौन करते हैं, तो ललई सिंह यादव। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन किए थे हिंदी में अनुवादन, तो ललई सिंह यादव कुछ किए, हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में जो अनुवाद है वो ललई सिंह यादव ही किए हैं। अगला है, मैट्रिक परीक्षा पास कब किए, तो मैट्रिक परीक्षा जो है कौन, भीमराव अंबेडकर मैट्रिक परीक्षा 1907 में किए और पीएचडी की उपाधि 1916 में किए थे। पीएचडी कब किए, 1916 में। उनकी जो माता थी तो माता भीमाबाई और पिता जो थे रामजी सकपाल थे। माता जो थी भीमाबाई थी और पिताजी जो थे ये रामजी सकपाल थे। ऐसा संतान भीमराव अंबेडकर, भी से भीमाबाई और रा से रामजी सकपाल, यानी कि अपने आगे का नाम के आगे में अपने माँ का नाम दिए और पीछे में किसका नाम देते हैं, तो अपने पिताजी का। माँ का नाम दिए किनका, भीमाबाई, और पिताजी का नाम दिए रामजी सकपाल। इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हर साल पूछता है और हर बार पूछते रहता है। तो इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कि द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द untouchables, who are they, who are Sudraj, Buddhism and communism, Buddhism and communism। अगला नंबर है बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्योंकि इनके प्रेरक व्यक्ति थे कौन कौन, बुद्ध और कबीर, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके प्रेरक व्यक्ति थे। किनके प्रेरक व्यक्ति थे, तो प्रेरक व्यक्ति थे किनके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके बाद में एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाबू। कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए बाबू, यदि आप वीडियो को
हमारे वीडियो को आप YouTube पे बहुत से टीचर से आप पढ़े और पढ़ने के बाद में उनसे और हमारे वीडियो पढ़ने के बाद आप ये तुलना करेंगे कि दीपक सर से पढ़ने के बाद यानी कि DRS टॉप क्लासेस के द्वारा पढ़ने के बाद आपसे यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो जे कहिएगा से। लेकिन यदि आप कोई और टीचर से पढ़ते हैं यूट्यूब पर तो टीचर की कमी ही नहीं है, बहुत टीचर है, लेकिन उनमें क्या करते हैं वो शॉर्टली पढ़ाते हैं, 5 मिनट में खत्म। तोरा लगेगा कोची कि 5 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन उससे बहुत क्वेश्चन छूटने वाला है। हम आपको 1 वीडियो 2 वीडियो करके पढ़ाते हैं, लेकिन लेट होगा, लेकिन नॉलेज आपको अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका किताब एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एक को छूटेगा नहीं। आप ऑफलाइन ना पढ़ें, ऑनलाइन एकदम सेम आपको एकदम लगेगा, वैसा आपको कोई कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं के बाद आप सुनिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। बताया जाता है कि आधुनिक मनु एक वो थी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वही है, उसी का नाम था मनु। और एक मनु वो थी जो अंग्रेज के दांत खट्टे कर दी थी। और आज हमारे समाज के आधुनिक मनु कहे गए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को बताया जाता है कि आधुनिक मनु थे। जाति प्रथा बेरोजगारी के प्रथम कारण कोई मतलब बोलते हैं ना, लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा जो है ना, इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जाति प्रथा सबसे खराब चीज मानते हैं, जाति प्रथा से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और कहते हैं कि इनका संपूर्ण वांग्मय, इनका जितने भी लिखा गया है, ये इनके द्वारा जितना भी बातें लिखी गई है, सब 21 खंड में प्रकाशित हुआ था। कितने खंड में प्रकाशित हुआ? 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। किनका प्रकाशित हुआ? इनका भीमराव अंबेडकर जी का जितने भी लिखे गए थे, ये सभी वांग्मय 21 खंड में प्रकाशित हुए। कहता है लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज किसे कहते हैं? लेखक के दृष्टि से ऐसा कहना है कि आदर्श समाज हम किसे बोलेंगे? तो लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज हम उसे बोलेंगे जहां स्वतंत्रता हो, आपसी भाईचारा हो, है ना, आपसी भाईचारा हो, आपसी भाव प्रेम हो। आज हम सभी क्या है? आज हम सभी आदर्श समाज में जी रहे हैं। हम सभी एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं, खाते हैं, होटल में कोई छुआछूत नहीं, सारा सिस्टम सुखी संपन्न से आज ट्रेन में रेलगाड़ी में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये सब किनका देन है आज? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, वही दलित समाज का लड़का। एक बार फिर से बाबू, और अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका लेक्चर, और लेक्चर कंप्लीट करेंगे एकदम आपको पूरा दम कंप्लीट दम फुल्ली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं एक चांस कर लेते हैं। तब अनुवादक कौन? इस कहानी के अनुवादक, अनुवादन माने हिंदी से इंग्लिश से जो भाषण 1936 में देने वाले थे। कब देने वाले थे बाबू? 1936 में देने वाले थे। और इस भाषण को इंग्लिश में से हिंदी में कौन किए? तो ललाई सिंह यादव। मैट्रिक पास 1907 में किए, PhD 1916 में। माता के नाम भीमाबाई, पिता के नाम रामजी सकपाल। और अब इनके प्रमुख रचनाएं क्या क्या है कि द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एलिहेशन ऑफ द कास्ट। अब आते हैं बुआ, वर्तमान में समय में आधुनिक मनु के नाम से किन्हें जाना गया है? तो किन्हें जानते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, है ना। कहते हैं कि जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा एक सबसे बहुत बड़ी ही बेरोजगारी है।
संपूर्ण वाङ्मय जो है इनका 21 खंड में प्रकाशित हुआ था। लेखक की दृष्टि से कहने का मतलब है, कहते हैं लेखक की दृष्टि से ऐसा भाव आता है कि आदर्श समाज हम तभी कहेंगे जहां लोगों के बीच में स्वतंत्रता हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो, भाव हो, ये सभी हो। ऐसा कौन कहते हैं? तो लेखक कहते हैं। बाबू फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही सुनिए, और हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसका हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।